नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जो बात आप सुनने वाले हैं उसे हल्के में मत लीजिएगा। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं या उस तूफान की दस्तक है जिसे अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो यह आपका महीना पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपके लिए यह एक साधारण महीना नहीं है। यह वह महीना है जो आपको और सबसे ऊपर उठा सकता है या अचानक आपको ऐसे जगह पर गिरा सकता है जहां से वापस आना आसान नहीं होगा। ग्रहों की चाल तेज है, समय बेचैन है और आपकी राशि के ऊपर जो अशुभ और उलझा हुआ ग्रह योग बना हुआ है वह सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक झटका है। एक ऐसा झटका जो आपके रिश्तों, आपकी इज्जत, आपके पैसे और आपके मानसिक संतुलन सबको एक साथ हिट कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि परिवर्तन अच्छा होता है, परिवर्तन विकास है, पर वे भूल जाते हैं कि हर बड़ा परिवर्तन पहले डर बनकर आता है, पहले आपकी नींद छीनता है, पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और फिर अपने को आपकी सच्चाई रख देता है। यही तो वह समय है जब सभी साथ छोड़ जाते हैं और यही आपके साथ होने वाला है। शायद आपने पिछले महीने या पिछले हफ्ते शुरुआत अजीब सी लगी होगी, कुछ नोटिस की होगी, अचानक बेवजह बेचैनी महसूस होना, बिना वजह दिल की धड़कन तेज होना, आधी रात को नींद टूट जाना, घर का माहौल भारी और दबाव वाला लगना, छोटी छोटी बातों पर आसपास के लोगों का गुस्सा या गलतफहमी होना, जिन पर आपको भरोसा था वही दूर होते जा रहे हैं। यह इत्तेफाक नहीं, यह इशारा है, यह संकेत है कि आपके ऊपर सक्रिय ग्रह योग कोई बड़ी चेतावनी दे रहे हैं और यह संकेत आपको कभी कभी मिले होंगे। इनकी रफ्तार इतनी शुरुआत में अचानक तेज नहीं थी, लेकिन अब इतनी तेज हो चुकी है क्योंकि इसी महीने एक खतरनाक ग्रह संयोग बना हुआ है जो खास तौर पर आपकी राशि के लिए एक बड़े संकट का रास्ता खोल रहा है। इस महीने का सबसे बड़ा डर यह है कि आपको अचानक होने वाली घटनाएं तेजी से बढ़ेगी। ऐसी घटनाएं जो बिना किसी चेतावनी के आपको घेर लेगी। अचानक झगड़ा, रिश्ते का टूटना, इज्जत पर दाग लगना, आर्थिक गिरावट, धोखा, विश्वासघाती बदनामी, विवाद, कानूनी पचड़ा या वैवाहिक तनाव, यह सब किसी भी दिन किसी भी समय आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। यह आपको डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको जगह देने के लिए कहा जा रहा है। आपका स्वभाव संतुलित, समझदार और रिश्तों को संभालने वाला है, लेकिन यह महीना आपके लिए इसी संतुलन पर वार करने वाला है। यह महीना आपकी सीमाएं तोड़ेगा, आपकी सहनशक्ति पर प्रहार करेगा और आपके अंदर दबा हुआ हर डर, हर टकराव, हर कमजोरी उसे बाहर खींच कर रख देगा। अब सुनिए वह गहरा कारण जिसकी वजह से यह महीना आपके लिए इतना खतरनाक है। आपके ऊपर ऐसा ग्रह योग सक्रिय है जो अचानक संकट, टूटे रिश्ते और उलझे फैसलों की ऊर्जा को झुकाता है। यह वह समय है जब आप कुछ पूछते हैं और घटनाएं खुद आपको जवाब देने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको मजबूर कर रही हो। आप सोच रहे होंगे, सच में भागना बंद करो, आप अपने झूठे रिश्ते को पकड़ना छोड़ दो, उन जगहों पर से निकलो जहां आपकी आत्मा दौड़ रही है। और इसकी भाषा बहुत क्रूर है, वह प्यार से नहीं समझाती है, वह डर से समझाती है। उसकी चेतावनी तकलीफ है, उसका संकेत रुकावट है, उसका तरीका पहले सब तोड़ दे फिर बनाओ नया। आज इस दिन में आपके लिए 3 नहीं बल्कि 4 मुख्य खतरे सक्रिय हैं। पहला खतरा रिश्तों का टूटना और भरोसे का पतन का सबसे बड़ा आपके लिए यह सबसे बड़ा आधार है, रिश्ता, साझेदारी और इज्जत। और यही लक्ष्य बने हैं इस महीने के अशुभ योग का। पति पत्नी के बीच भारी तनाव, प्रेम संबंधों में गलतफहमी, शक, दूरियां, पार्टनरशिप में मनमुटाव, झगड़ा, टूटना, परिवार में आपका पक्ष गलत साबित होना, आपकी नियत पर सवाल उठाना, बदनाम होने का डर। जो रिश्ते अंदर से पहले से कमजोर थे वह यह समय उन्हें पूरी तरह से तोड़ सकता है। जो लोग आपके दिल के सबसे करीब हैं वही इस समय आपकी सबसे बड़ी कसौटी बन सकते हैं। आपको लग सकता है कि मैं सही हूँ, मेरी नीयत साफ है, फिर भी सब कुछ मुझे गलत समझ रहे हैं। आपको लग सकता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। यही इस ग्रह योग की सबसे खतरनाक बात है, यह सच और झूठ का गड़बड़ा देती है। आपका सच भी लोगों को झूठ लगेगा, आपकी सफाई भी बहाना लगेगी। दूसरा खतरा इज्जत, छवि और बदनामी का योग। आपके लिए यह समय सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि सामाजिक खतरा भी लेकर आया है। आपके खिलाफ शिकायत हो सकती है, कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है, कार्यस्थल पर आपका नाम विवाद में आ सकता है, छोटी भी सी गलती आपको बढ़ा चढ़ाकर सामने लाई जा सकती है।
सोशल सर्कल में आपका मजाक उड़ सकता है। जो लोग आपसे जलते हैं उन्हें आपकी तरक्की पच नहीं रही है। यह समय उन्हें मौका देता है कि वह आपको गिराने की कोशिश करे। इसलिए आपके हर शब्द, हर कदम, हर पोस्ट, हर एक्शन सोच समझकर होना चाहिए। तीसरा खतरा, आर्थिक नुकसान, धोखा और उल्टा लेन देन। यह समय पैसे के मामले में गंभीर चेतावनी दे सकता है। किसी पर भरोसा करके पैसा देना भारी पड़ सकता है। उधार कर्जा गारंटी देना खतरनाक हो सकता है। कोई पेमेंट अटक सकती है। कोई बड़ा निवेश गलत साबित हो सकता है। कोई कानूनी या पारिवारिक खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। कुछ लोग इस समय फिजूल खर्ची या दिखावे में ज्यादा पैसे उड़ा सकते हैं और बाद में पछतावा ही हाथ आएगा। किसी रिश्तेदार, दोस्त या दफ्तर के व्यक्ति की मीठी बातों में आकर पैसा लगाना इस समय आपके लिए सबसे बुरी साबित हो सकती है। चौथा और सबसे गहरा खतरा, मानसिक भावनात्मक टूटन। यह वह खतरा है जो दिखाई नहीं देता पर आदमी को अंदर से खाली कर देता है। अचानक अकेलेपन का महसूस होना, अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस होना, बार बार रोने का मन करना लेकिन आंसू न निकलना, आत्मविश्वास का गिरना, मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी फीलिंग, रात को नींद न आना या बहुत डरावने सपने आना। यह एक ऐसा समय होगा जब आप खुद से ही सवाल करेंगे, क्या मैंने गलत रिश्तों पर भरोसा किया? क्या मैं सही लोगों के लिए गलत साबित हो रहा हूँ? क्या मेरी जिंदगी का संतुलन अब कभी वापस नहीं आएगा? पर याद रखिए, यह लोगों का खेल नहीं, ग्रहों का खेल है। यह समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको सच दिखाने आया है। अब सवाल आता है, अगर खतरा इतना बड़ा है तो इससे बचने का रास्ता क्या है? तो आपके लिए अगर ग्रह योग भारी है तो उपाय भी बहुत मजबूत किए बिना काम नहीं चलेगा। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। तेज आवाज में पढ़ना जरूरी नहीं, बस मन में श्रद्धा के साथ पढ़ें। संभव हो तो शाम के समय या सूर्यास्त के बाद एक दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने बैठ जाए। यह उपाय आपके ऊपर से अचानक संकट, दुर्घटना और बुरे लोगों की ऊर्जा को बहुत हद तक तोड़ देगा। दूध और पानी मिलाकर एक कटोरी में ले, फिर उसे हाथ में लेकर मन ही मन प्रार्थना करे, हे महादेव, जो नकारात्मकता मेरे घर में घुसना चाहती है उसे यहीं रोक देना। फिर उस दूध पानी को घर के मुख्य दरवाजे पर हल्का हल्का छिड़क दे। यह उपाय घर के बाहर भटकी हुई, झगड़ा करवाने वाली और टूटन पैदा करने वाली ऊर्जा को रोकता है। एक साफ सफेद कपड़ा ले, उसमें थोड़े से कच्चे चावल बांधकर एक छोटा सा पोटली बना ले। अब इस पोटली को घर की उत्तर दिशा की ओर रख दीजिए। यह उपाय अचानक होने वाले अशुभ, विशेषकर आर्थिक और रिश्तों में टूटन को कम करता है। हर शुक्रवार को इसे इसे हाथ में रखकर 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके प्रार्थना जरूर करें। इस शांत समय में किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद आपकी ढाल बन सकती है। कोई बुजुर्ग, चाहे घर में हो, पड़ोस में हो या रास्ते में हो, उनकी छोटी सी मदद जरूर करें, जैसे दवा ला कर देना, रास्ता पार कराने में मदद करना, सामान उठाने में मदद करना या बस प्यार से हाल चाल पूछ लेना। ध्यान रहे, पैरों में गिरना जरूरी नहीं, बस दिल में सम्मान जरूरी है। यह कर्म आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, कई संकटों का रुख मोड़ सकता है। आपके लिए इस महीने जल तत्व कमजोर दिख रहा है। तालाब, नदी, कुआं, गहरे पानी वाली जगहों में बहुत सावधानी रहें। नहाने समय फिसलने और चोट लगने से आपको खतरा हो सकता है। रात में खुला, सुनसान या पानी वाला इलाका टाले। अगर जरूरी ना हो तो अनावश्यक यात्रा, खासकर पानी के आसपास वाली जगहों में इस महीने आपको टाल देना ही बेहतर रहेगा। ग्रहों की ऊर्जा रात के समय सबसे तेज होती है। अगर आपने रात में गुस्सा किया तो वह गुस्सा आपके सीधे रिश्तों को, आपकी इज्जत, आपके भाग्य पर चोट पहुंचा सकता है। रात के समय बहस ना करें। व्हाट्सएप कॉल या मैसेज में किसी से झगड़ा ना करें। किसी को जवाब देने के लिए देर रात तक जागकर प्लान ना बनाएं। रात में चुप रहना इस समय सबसे बड़ा उपाय है। याद रखिए, रात की एक गलत बात आपके कई सालों की इज्जत, प्यार और भरोसा छीन सकती है। सोने से पहले एक छोटा सा दीपक जलाएं, कोई भी साधारण दीपक जिसमें तेल या घी हो। दीपक के सामने 30 सेकंड खामोश खड़े रहें और मन ही मन कहे, महादेव, जो भी संकट मेरे लिए आ रहे हैं उसे मेरे सबक में बदल देना, मेरी बर्बादी में नहीं। मुझे इस समय सुरक्षित निकालना। इस भावना में आपकी रक्षा का बीज छिपा है। अगर आप रोज यह करेंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, जितना बड़ा संकट दिख रहा था उतना असरदार आपके ऊपर नहीं हो रहा है। आपके लिए यह पूरा महीना एक युद्ध जैसा है, जहां हर सप्ताह का अपना अलग इम्तिहान है। पहला सप्ताह, मानसिक दबाव और बेचैनी। यह सप्ताह आपकी सोच को घुमाएगा। छोटी बातें भी आपको बड़ी लगेगी, पुरानी बातें याद आकर परेशान करेगी, नींद की कमी होगी, मन में डर और घबराहट बढ़ेगी। आपको लगेगा कि कुछ होने वाला है, पर समझ नहीं आएगा कि क्या। यही वर्ग खुद को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही समय आपकी हिम्मत की नींव है। दूसरा सप्ताह रिश्तों की आग और गलतफहमी का है।
यह सप्ताह आपके रिश्तों की असली परीक्षा लेगा। पुराने झगड़े फिर से उठ सकते हैं। पार्टनर, पति पत्नी या क्रस के साथ टकराव बढ़ सकता है। किसी करीबी दोस्त से मनमुटाव हो सकता है। परिवार में आपकी बात को गलत लिया जा सकता है। यह वह समय है जहाँ सिर्फ एक गलत शब्द रिश्ते को पूरी कहानी बदल सकते हैं। अपनी जुबान, अपना टोन, अपना रिएक्शन सबको कंट्रोल में रखना होगा। तीसरा सप्ताह आर्थिक जोखिम और काम में बाधा का है। अब समय पैसा और काम में हिट करता है। जो काम पक्का लग रहे थे अचानक अटक सकते हैं। पैसों का लेन देन गड़बड़ा सकता है। किसी पेमेंट में देरी या कटौती हो सकती है। नौकरी, बिजनेस पार्टनरशिप में उलझनें बढ़ सकती है। यह समय किसी भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन के लिए ठीक नहीं है। जितना हो सके रिस्क को टालें। जो चल रहा है उसे संभालें, ना कि नया दांव लगाने पर निकल जाए। चौथा सप्ताह आधा राहत आधा तनाव। यह सप्ताह कुछ राहत भी देगा, साथ ही कुछ संकेत भी देगा कि कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। कुछ रिश्ते धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेंगे। कुछ काम जो अटके थे चलने लगेंगे। मन थोड़ा हल्का महसूस होगा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई छिपी हुई समस्या आपका ध्यान खींच सकती है। यह समय आपको संकेत देगा कि अगर आपने अपनी गलतियां नहीं सुधारी तो आने वाला साल भी आपके लिए आसान नहीं होगा। इस पूरे महीने आपके लिए तीन तरह के चेहरे जरूर आएंगे। एक चेहरा जो आपके सच्चे दिल से मदद करेगा। दूसरा चेहरा जो आपकी ही हंसी में छुपकर आपके खिलाफ जाएगा। तीसरा चेहरा जो अचानक आकर आपका भाग्य बदल देगा। पहला चेहरा वह है जो आपके मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। शायद वह कम बोलता हो, पर उसकी मौजूदगी आपके अंदर शांति भर देगी। उसे खोने मत दीजिए। दूसरा चेहरा वह है जो आपके सामने से आपकी तारीफ करेगा, पीछे आपकी बुराई, बदनामी और प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम करेगा। आपको शक तो पहले से ही था, पर इस महीने उसका असली रूप दिखेगा। उसे पहचान कर दूरी बना लेना ही आपकी जीत है। तीसरा चेहरा सबसे रहस्यमयी है। हो सकता है वह कोई नया इंसान हो या कोई पुराना परिचित जो अचानक आपके रास्ते खोलना शुरू कर देगा। काम में, पैसों में या रिश्तों में यह सामान्य लोग नहीं है। यह समय के दूत है जो आपके कर्मों का परिणाम लेकर आएंगे। अंत में आपके लिए यह महीना आसान नहीं है। यह महीना आपकी हदें तोड़ेगा, आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा, आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगा जिन्हें आप महीनों से टाल रहे थे। पर याद रखिए, यह महीना आपको सिर्फ तोड़ने नहीं आया है, यह आपको नया बनाने आया है। यह आपकी झूठी शांति को खत्म कर आपको असली शांति की तरफ ढकेलने आया है। यह आपको नकली रिश्तों से, खतरनाक भरोसों से और खुद के झूठे बयानों से आजाद करने आया है। महादेव आपकी रक्षा करे। हर हर महादेव। जय माता दी। माता दी।